स्टूडेंट, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन स्टडी सिस्टम। बेटा, आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ कि आप सब अपने घर पर सेफ होंगे। बेटा, हम संधि के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। अब संधि का चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। अब इसके प्रश्न उत्तर के बारे में जानेंगे। इसके प्रश्न फर्स्ट, संधि किसे कहते हैं? संधि किसे कहते हैं? संधि क्या होती है? संधि का अर्थ होता है मेल। संधि का अर्थ है मेल, ठीक है। संधि का अर्थ क्या होता है? मेल, यानी कि मिलना। जब दो अक्षर परस्पर, दो अक्षरों के परस्पर मिलने से जो विकार क्या होता है? परिवर्तन, ठीक है। विकार होता है परिवर्तन होता है, उसे संधि कहते हैं। संधि कहते हैं। आपका सेकंड क्वेश्चन है, संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के कितने भेद होते हैं? स्पष्ट कीजिए, स्पष्ट कीजिए। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन सी? नंबर 1, स्वर संधि। स्वर संधि क्या होती है? जब दो स्वरों का मेल होता है और जो विकार होता है परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि कहते हैं। जैसे देखो, हिम जमा आल्य, क्या बन गया? हिमालय। हिम में मैं में से ए स्वर अलग किया, जमा आ, ए और आ मिलकर क्या बन गए? आ, ठीक है। दूसरा है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या होती है? जब व्यंजन तथा स्वर तथा व्यंजन का और व्यंजन तथा व्यंजन के मेल होने पर जो परिवर्तन होता
होता है वह कौन सी संधि कहलाता है? व्यंजन संधि कहलाती है। व्यंजन संधि कहलाती है। ठीक है। व्यंजन संधि व्यंजन का तथा स्वर का, स्वर और व्यंजन का, और व्यंजन और व्यंजन का, इनका जब आपस में मेल होता है तो व्यंजन संधि कहलाती है। जैसे देखो, रमा नहीं, हाँ, व्यंजन संधि जैसे जगत जमा ईश, तो इसमें तय और ई दोनों का मेल हुआ। ठीक है, तो ये क्या बन गया? जगदीश। जगदीश यानी कि तय का दय में बदलना, तय का दय में बदलना। तो इसमें ये क्या है? ये व्यंजन है, ये स्वर है। व्यंजन और स्वर का मेल हो गया। अब आपका आता है विसर्ग संधि। थर्ड, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि क्या होती है? विसर्ग कैसे लगता है? ये दो विसर्ग। ठीक है, विसर्ग संधि क्या होती है? विसर्ग के साथ विसर्ग, ठीक है, विसर्ग के साथ स्वर का, ठीक है, स्वर का और व्यंजन का मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे देखो, मने प्लस अनुकूल। ठीक है, मने प्लस अनुकूल, तो मने में ये विसर्ग हो गया। ठीक है, और इसमें ए क्या आ गया? स्वर, तो इसका क्या बन गया? मनोकूल। विसर्ग और ए मिलकर क्या बन गए? ओ, मनोकूल। ठीक, मनोकूल। ये आता है आपका प्रश्न 3, स्वर संधि किसे के कितने भेद होते हैं? नाम लिखो। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? नंबर 1, दीर्घ संधि। नंबर 2, गुण संधि। नंबर 3, वृद्धि संधि। नंबर 4, यण संधि। और नंबर 5, अयादी संधि। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादी संधि। इस प्रकार ये आपके प्रश्नोत्तर है और अपनी फेयर नोटबुक में इनको लिखना है।